हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे यहाँ की इस गंदगी को खुरच खुरच के यति नरसिंगा नंद सरस्वती साफ कर ले गए और औकाफ को जिसने लूटा था, ठीक है, उसको हमारे यहाँ से हटा दिया। इस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। यूं तो हिंदुस्तान में लाखों शख्स हिंदू से मुसलमान हुए, लेकिन वाहिद एक ऐसा शख्स जो मुसलमान से हिंदू हुआ और पूरे रीति रिवाज साथ अब उसका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुका है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर शौकत भारती साहब मौजूद हैं। आइए से पूछते हैं। शौकत भारती साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं, उन्होंने कुरान और रसूल के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहीं और उसके बाद अब हिंदू धर्म अपना लिया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वसीम रिजवी चूँकि एक क्रिमिनल है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और बड़े ही जघन्य अपराध उसने कर रखे हैं। 302, 376, ठीक है, 153, 295, 505, 504 और इस तरह के जघन्य अपराध हैं, और जिसके ऊपर खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने कार्रवाई करने की अनुमति जिला प्रशासन इलाहाबाद को यानी प्रयागराज को दे रखी है, ठीक है, जिसके विरुद्ध सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश है और सीबीआई की जांच चल रही है। जिसके विरुद्ध जांच कराई थी की जो रिपोर्ट है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, उसमें ये पता है कि इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, रामपुर, क्या कहते हैं आपका आगरा, सहारनपुर, मेरठ में इसने सैकड़ों करोड़ की बल्कि हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो लूट रखी है, बेच रखी है, ठीक है। तो जाहिर सी बातचीत है कि प्रधानमंत्री जांच करा चुके हैं, मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ संस्तुति दे रखी है और ज़िला प्रशासन इलाहाबाद ने भी इसके द्वारा कराए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो इससे तरह तरह की इसके ऊपर जांच चल रही है। तो उस जांच से बचने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। रह गई बात है कि वो ताकतें जो एक ज़माने से रसूलुल्लाह पर, कुरान के ऊपर तरह तरह के बोहतान और इल्ज़ाम लगाती हैं, वो ताकतें जो हैं, उन्होंने जब ये देखा कि आदमी उनके काम का है तो उसको इन्होंने टूल बना लिया। और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे यहाँ की इस गंदगी को खुरच खुरच के यति नरसिंगा नंद सरस्वती साफ कर ले गए और औकाफ को जिसने लूटा था, ठीक है, उसको हमारे यहाँ से हटा दिया। इस क्रिमिनल को हमारे यहाँ से हटा लिया। अब ये तो काम कर चुके हैं, अब आश्रम की ज़मीन को बचाएं, मंदिरों के दान पत्र को बचाएं। औकाफ लूटने वाला अब आश्रम लूटने की तैयारी में है, ठीक है। तो इस अपराधी की बातों का क्या जवाब दिया जाए, ठीक है। न ये कुरान का जानकार है, न इसको दीन से कोई मतलब है, ये कोई जानकार नहीं है, इसकी बातों की कोई वेटेज नहीं है सिवाय न्यूसेंस वैल्यू, सिवाय नफ़रत फैलाना, और नफ़रत फैलाने वालों के हाथ का एक खिलौना है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बातचीत है, कैसे कैसे बेवकूफ़ हैं। मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि हज़ारों लोग इसको लाइक कर रहे हैं। यानी एक क्रिमिनल को जो जिस धर्म में था वहाँ सब लूट खसोट क्राइम कर चुका है, जब वो आ रहा है तो उसको बाकायदा वेलकम कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसकी तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी वो लूटता रहा, उधर भी जाके लूटेगा। तो समाज का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है, नफ़रतें फैला रहा है। मे भी पॉसिबल कि इसको भी आगे चलकर जो है टिकट दे दिया जाए कि और नफ़रत फैलाओ। तो देश में नफ़रत फैलाने का ये टूल बना हुआ है, और वो नफ़रतबाजों का जो टोला है, जो आरएसएस में एक आरएसएस विंग है, राष्ट्रीय सैनिक संघ, जिसके कर्नल त्यागी, आरएसएस में भी आरएसएस, हाँ, वो जिसमें कुलभूषण श्रेष्ठ, ठीक है, और इस तरह के महेंद्रपाल आर्या, इस तरह के बहुत से एक्स मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है, संजय दीक्षित, इस तरह के कोई महेश अत्री, तो इस तरह के जो टूल्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए नफ़रत फैला रहे हैं, ये देश के अंदर घृणा फैलाना, नफ़रत फैलाना, ना ये देश हित में है, ना ये धर्म हित में है। हर धर्म पुण्य की बात करने के लिए कहता है। वसीम रिजवी अब एक मुसलमान हो चुके हैं, वह मुसलमान से हिंदू हो चुके हैं, और उन्होंने दलील ये दी कि इस्लाम धर्म आतंकवादियों का धर्म है, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं अपने से नहीं हटा, मुझे निकाला गया है।
तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी पागल आदमी की बकवास करने के ऊपर जवाब दिया जाए ये ठीक नहीं, लेकिन हाँ, डिफेंस में जो बातचीत की जा सकती है वो ये की जा सकती है कि कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की भेजी हुई किताब है। किस पर नाजिल हुई? प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल हुई। प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान के ऊपर अमल करके दिखाया। प्रॉफिट की सीरत के अंदर कहीं आपको आतंकवाद दिखाई दे तो आप बताइए। उनके पास क्रिश्चियंस जब आए तो उन्होंने अपने मस्जिद में बुलाकर उनको जगह दी और उनसे बात की और टॉक किया। जब वो मदीने के अंदर गए तो जो यहूदी वहाँ के ऊपर रहते थे उन लोगों के साथ उन्होंने पैक किया, ठीक है। और चार्टर्ड ऑफ मदीना जो है, ठीक है, इसको आप पढ़िए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो पूरा फार्मूला दिया है प्रॉफिट मोहम्मद ने कि सर्वधर्म के साथ में कैसे पीसफुल तरीके से रहा जा सकता है। प्रॉफिट को खुद घर छुड़वा दिया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर कूड़े फेंके गए, उन्हें पागल मजनून कहा गया, उनको यहाँ तक कि अपना मक्का छोड़ने के बाद मदीना पहुँचे। लेकिन जब मदीने से वापस वो मक्का आए, जब उनके पास 10,000 की फोर्स थी, उस वक्त उनके सामने कौन लाया गया? एक औरत थी जिसका नाम हिंदा, जिसने उनके चचा को मारने के बाद उनका कलेजा चबाया था। जब वो लोग अरेस्ट करके लाए गए तो पूछा कि बताओ आज तुम्हारी क्या सज़ा है? तुमने इतने मुसलमानों को मारा है, तुमने बार बार अटैक करके मदीने के अंदर हमसे जंग की है, हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें घर छुड़वाया, आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? तो क्या कहा उस लोगों ने? हम जैसे थे हमने आपके साथ वो किया, आप जैसे हैं आप वो कीजिए। तो प्रॉफिट ने क्या कहा? जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया। तो अगर दहशतगर्दों, जो बड़े दहशतगर्द थे, उनके माफ़ी मांगने पर जो माफ़ कर सकता है, तो शिक्षा किसके पास थी? प्रॉफिट मोहम्मद कुरान की शिक्षा देने के लिए आए थे। कौन आया था? प्रॉफिट मोहम्मद शिक्षा देने के लिए आए थे। उनकी शिक्षा में पीस है, जस्टिस है, सिक्योरिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, इंसान को ईमानदार बनाना है, इंसान को सच्चा बनाना है, इंसान को इंसानियत की पीक के ऊपर, चोटी के ऊपर ले जाने है। अगर कुरान और सीरत मोहम्मद के ऊपर अमल कर लिया जाए तो इंसान इंसानियत की पीक के ऊपर चला जाए। तो आज जो लोग कुरान के ऊपर या प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि एक इंसान अच्छा इंसान बन जाए। इस्लाम ये चाहता है कि कोई भी इंसान हो वो बेहतर से बेहतर, वो चरित्र में उत्तम हो जाए। तो इस्लाम का जो मकसद है वो इंसान के कैरेक्टर को अपलिफ्ट करने का। इस्लाम के नाम पर जो कुछ हो रहा है, बोको हराम, तालिबान, अलकायदा, ये सब किसकी देन है? सही बात। ये सब इस्लाम की देन नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की देन है। ये उन रूलर्स की देन है जो वेस्टर्न कंट्रीज के टूल्स बने हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, अल-शबाब, दाइश जैसे तमाम दहशतगर्द, अगर यही इस्लाम होता तो ये बताइए दाइश के खिलाफ इराक में कौन लड़ रहा है? मुसलमान। बिल्कुल। सीरिया में कौन लड़ रहा है? मुसलमान। लेबनान में कौन लड़ रहा है? मुसलमान। यमन में कौन लड़ रहा है? मुसलमान। इट मीन्स कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और अगर इस्लाम से लेना देना होता तो आज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग तो मरजैयत से गवर्न होते हैं ना। हमारे मराजे, चाहे सिस्तानी साहब हों, चाहे खामनाई साहब हों, चाहे वहीद खुरासानी साहब हों, चाहे जितने भी मराजे हैं, वो तमाम मराजे कराम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी का सर कुचलने की बातचीत करते हैं। और ये छुपा हुआ नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पर छपा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि रोजाना कौन लड़ रहा है। आखिरी सवाल आपसे, वसीम रिजवी अब मुसलमान तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी ये वक्फ बोर्ड के जारी हैं अभी तक बने हुए इसमें मेंबरों में, तो इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ एक्ट गवर्नड बाई वक्फ, मतलब शिया वक्फ बोर्ड गवर्नड बाई शिया लॉ। शिया लॉ में अब ये शिया बचा ही नहीं, और ख़ुद इसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि अब मैं शिया नहीं हूँ। तो जब वो मुसलमान नहीं है तो अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट वो वहाँ का मुतवल्ली रह ही नहीं सकता। और शायद कल मीटिंग है 14 की, मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर ये बोर्ड बैठे और बोर्ड बैठने के बाद इसको वहाँ से एक्सपेल करे। और इस बात को हमने आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैंने लिखा था कि भाई इस आदमी को वहाँ रखने से, अब ये नहीं है क्या नाम, मुसलमान नहीं है। अब जब कुरान को ये मानता नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद को मानता नहीं है, किसी मस्जिद का मुतवल्ली है, वहाँ कुरान रखा हुआ है, ये तौहीन करेगा कुरान की, ठीक है। वहाँ मोहम्मद साहब का
जिक्र किया जाता, ये मोहम्मद साहब के खिलाफ किताब लिख चुका है, वहाँ ये तौहीन करेगा। तो जिसके वजह से उस सैक्रेड प्लेसेस की जो कहते हैं ना कि जो उसकी क्या कहते हैं, जो चीज़ वहाँ मेंटेन रहना चाहिए कि भाई जो चीज़ है उसको वो नहीं कर सकता, तो जो नहीं कर सकता तो वहाँ का मुतवल्ली नहीं हो सकता। बोर्ड को चाहिए कि इसको निकाल दे। अब ये जाएगा कोर्ट, जब कोर्ट जाएगा तो अब कोर्ट में जाके क्या कहेगा, या तो ये खामोश बैठा रहेगा या कोर्ट में जाके क्या कहेगा कि मैं वसीम रिजवी हूं। अगर ये कहेगा कि नहीं साहब मैं मुसलमान हूं अभी, तो जिसने इसको इस तरह की बातें लिख के दी हैं, जिनके इशारों पर ये भौंक रहा है, ये इसको जुतियाएंगे, ठीक है ना। और या फिर जो यानी इसके पाले में गेंद डाल दें, बोर्ड इसको निकाल दे। जब इसको निकाल देगा तो अब ये जाएगा कोर्ट में, या तो कोर्ट में नहीं जाएगा या खामोश बैठा रहेगा, और जाएगा भी तो इसके ऊपर सब लोग थूकेंगे, और इंशाल्लाह इसके ऊपर लोग थूकेंगे ही। ये काम ही ऐसा कर रहा है, हमें इसे रोकना है। ये याद रखिए, ये अभी रोकेगा नहीं, मैं आपसे बता दे रहा हूं। वो ताकतें जो इसको कठपुतली के तरीके से नचा रही हैं, वो ताकतें अभी इसका इस्तेमाल इलेक्शन में भी करेंगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अगर जब खत्म आचार संहिता लग जाती है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर रोक लगाए, इसके कहीं के ऊपर ये बोल नहीं पाओ, इसको उठाकर इसको जेल में बंद करना चाहिए। जो शख्स जेल में होना चाहिए वो वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर घूम रहा है, एक क्रिमिनल है। और मेरा ये कहना है कि क्रिमिनल अगर कोई भी धर्म अगर अख्तियार कर लेता है तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खत्म नहीं होती, क्रिमिनल क्रिमिनल ही रहता है, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे। हमें क्रिमिनल से नफरत करना चाहिए। वसीम रिजवी एक क्रिमिनल है, इसलिए हर धर्म के लोगों को क्रिमिनल को अपने यहाँ से लात मार कर निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर धर्म वाले से निकालना, कोई इसको अपनाए नहीं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और मुस्लिम स्कॉलर शौकत भारती, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है, उसको जगह जो है वो जेल होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।